Good morning, students. How are you? Students, in last class we have discussed about thyroid and parathyroid gland. And in this video I am going to start thymus gland. Student, position of thymus gland, that is dorsal side of the heart and the aorta. जैसे ये हमारा हार्ट है तो इसकी ये डोर्सल साइड पर थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ये थाइमोसाइंस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है and it play an important role in the development of our immune system में सबसे ज़्यादा थाइमस का ही रोल होता है। इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल्स की अपनी एक इम्यूनिटी का डेवलपमेंट करता है। ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि टी सेल एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टी सेल्स हमारी और बी लिम्फोसाइट दोनों में इम्यूनिटी पावर डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती है। डब्ल्यूबीसी की वो सबसे बड़ा एक पार्ट है और वो हमारे इम्यूनो सिस्टम को डेवलप करती है, ठीक है। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पेनक्रियास ग्लैंड. Pancreas gland is the flattened organ lies in the abdomen and posterior and slightly inferior to the stomach. जैसे ये हमारा स्टमक है और फिर इधर से ये यहाँ पे डोडिनम में अटैच हो जाता है, ये वाला पार्ट इसके पीछे की तरफ है ये, और यहाँ पे ये हमारी ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियास की नज़र आती है, ठीक है। एंड it is composite gland and act as the both exocrine and endocrine. ये दोनों की तरह वर्कआउट करती है बिकॉज ये बहुत सारे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को रिलीज करती है डेट हेल्प इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है बिकॉज इट प्रोड्यूस आल्सो हार्मोन्स आल्सो। क्लियर स्टूडेंट? पेनक्रियाज इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसके अंदर जो प्रोडक्शन वाले सेल्स हैं जो हार्मोन प्रोडक्शन करती हैं वो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं पेनक्रियाज में। वहाँ पे 2 टाइप की सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, मेनली 2 टाइप्स की हम स्टडी करेंगे, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकेगन को रिलीज करती हैं, ठीक है। ये अल्फा सेल ग्लूकेगन को रिलीज करती हैं एंड बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। Pancreas, the endocrine part of the pancreas is called the islet of Langerhans. Each islet of Langerhans contains 2 major types of cell. One is alpha, second is the beta. Alpha cells secrete glucagon while beta cells secrete insulin. Clear? Glucagon, it is the hyperglycemic hormone. It means it increases the level of glucose in the blood. ठीक है, हाइपर मीन्स ज़्यादा और ग्लाइसेमिक ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इट एक्ट ऑन द हेपेटोसाइट्स and stimulate the glycogenolysis and increase the level of glucose in the blood. स्टूडेंट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकेगन से ग्लूकोज का कन्वर्ट होना, ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। और इट स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई लिपिड्स है, ठीक है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है और ये क्या करेगा, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड, प्रोटियोजेनेसिस हो गया ये। एंड इट रिड्यूस द ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज का अपटेक कम कर देता है पर यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स इंक्रीज कर देता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंसुलिन. इट इज़ ए हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब ये ग्लूकोज का लेवल कम करता है। इट रिड्यूस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द blood. Clear? It stimulates the uptake and utilization of glucose by the tissue cells and it act on the hepatocytes. Hepatocytes liver में present होती है and stimulate करता है conversion of glucose वापस किस में, ग्लाइकोजन में, तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोज ग्लाइकोगन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इट एक्ट ऑन द एडिपोसाइट्स
एडिपोसाइट्स फैट सेल्स होती है एंड स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट। तो एडिपोसाइट्स में बहुत सारा लूज स्पेस होता है, जो ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट प्रिवेंट द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को रोक देता है। ठीक है, ये सारा ग्लूकेगन्स जो ग्लूकेगन सेल्स जो वर्कआउट करती हैं उन पे काम करती हैं। Deficiency of insulin causes hyperglycemia and prolonged hyperglycemia and result in the diabetes mellitus। कह रहे जो डेफिशिएंसी है इंसुलिन की वो क्या करती है, हाइपरग्लाइसीमिया, और ये क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज़ मिल्टस का केस बढ़ा देता है। ठीक है, डायबिटीज़ मिल्टस में क्या होगा, लॉस ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज लॉस होगा थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड एक्सेस अमाउंट में थ्रस्ट लगेगी एंड फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन विल होगी। क्लियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।